वंदे गौ मातरम। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सभी कुशल से होंगे। तो चलिए, व्यायाम के बाद हवन ईश्वर को याद करने की एक बहुत सरल विधि है। हमारे प्राचीन भारत में हमारे संपूर्ण भारतवासी हवन किया करते थे, जिससे समग्र और सभी वातावरण एकदम सुरक्षित, सुगंधित और आनंदमयी रहता था। इसी हवन की ऊर्जाओं को हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की भावना के साथ आपके लिए प्रेषित कर रहे हैं। और ये हवन की ऊर्जाएं आपके जीवन को मंगल करें, आपके जीवन में मंगल लाएं और आपको सदैव निरोगी और आनंदित रखें। ऐसी हमारी आप सबके लिए शुभकामना, उसके साथ आपको वंदन। तो चलिए, सबसे पहले जूस बनाया, क्योंकि संतरे मिल रहे हैं, मौसम अच्छा चल रहा है, तो संतरे का जूस पीना तो बनता है, क्योंकि मौसम के अनुसार फलों का सेवन होना चाहिए। जो फल बाजार में सस्ते उपलब्ध हैं, इस समय हमारे यहाँ संतरे करीब 50 रुपये किलो या कभी कभी 100 के 3 किलो मिल जाते हैं। ये ग्लास में चूना लिया है मैंने, क्योंकि चूना इस मौसम में मैं ले सकती हूँ तो ले रही हूँ, क्योंकि हड्डियों की मजबूती के लिए चूना बहुत अच्छा है। एक गेहूं के दाने जितना चूना सबको रोज लेना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे आपकी हड्डियां कभी निर्बल नहीं होती हैं। किंतु इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि पानी सही मात्रा में पिएंगे तो ठीक है, अन्यथा कभी कभी कैल्शियम से पत्थरी भी बन जाती है और चूने से भी बन जाती है। तो मैं उस बात का ध्यान रखती हूँ कि भाई कभी भी मैं पानी की कमी ना होने दूँ। तो जैसे मैं स्वास्थ्य नियम के वीडियो के अनुसार पानी बताती हूँ, वैसे मैं भी पीती हूँ। तो मित्रों, ये जो जूस निकालते हैं ना, बहुत सरलता से निकालते हैं। आप देख रहे हैं, मैं थोड़े बीज उसके साइड पे करूँ, क्योंकि जो बीज आते हैं उस साइड पे कर देती हूँ। जब मैं कभी कहीं यात्रा करती हूँ तो उस समय ये बीज रास्ते में जहाँ नदी के आसपास दिखता है, वही नदी आ रही है, नदी जा रही है, बस वहीं मैं डाल देती हूँ, ताकि ये बीज कुछ 2-4 तो उग सकेंगे, ज़्यादा नहीं उगेंगे, 2-4 उगेंगे तो भी काम हो जाएगा। वैसे तो हम वृक्षारोपण कर नहीं सकते, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद जो फाइबर होता है ना इस जाली के आसपास, उसको मैं निकाल लेती हूँ और इस तरह एक ग्लास जूस बन के फर्स्ट क्लास तैयार हो गया। और इस जूस को हमने सेवन किया। तो चलिए, उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने सब्जी बनाई। सब्जी किस चीज़ की है ज़रा देखेंगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, सब्जी आज हमने ये बनाई है। तो सबसे पहले कढ़ाई में घी ले लिया और उसके बाद ये सब्जी को हमने जीरा और राई डाल के कढ़ाई में तैयार कर दिया। उसके बाद ये देखिए, मिर्ची भी साइड पे काटी हैं, काटनी बाकी, और प्याज काट लिया। उसके बाद मिर्ची काटी हैं। तब तक ये हमारा जो घी में जीरा और राई भुन रहा है, उसमें हींग डाली, हल्दी डाली और मिर्ची डाल दी। आपने देखा मिर्ची करीब करीब सारी उल्टी पड़ी हुई हैं, ताकि वो जहाँ से मोटा भाग होता है वहाँ से वो सिक जाए। उसके बाद प्याज थोड़ा सा हाथ से मसल के मैंने डाल दिया। उसके बाद टमाटर काटा, फिर टमाटर छोटे छोटे, आप देखिए कितनी छोटी साइज़ के टमाटर हैं। और छोटे टमाटर मैं इसलिए लाती हूँ कि इसमें बीज नहीं होते हैं और ये मुझे खाने में बड़े स्वादिष्ट लगते हैं। और बड़े टमाटर कभी कभी पके बजी अजीब से लगते हैं मुझे, वो खाने में अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं छोटे छोटे टमाटर लाती हूँ। तो ये टमाटर मैंने काटने के बाद सब्जी, ये प्याज और मिर्ची को थोड़ा चलाया और उसके बाद उसमें सब्जी काटी। मित्रों, क्या होता है ना कि हम सब्जी को बार बार चलाने में कई बार समय व्यर्थ करते हैं और उसमें हमारा जो काम बीच का वो रह जाता है। तो गैस इतनी धीमी रखें कि जले नहीं, और सब्जी साथ में काटेंगे तो आप बड़े आराम से भोजन फटाफट बना पाएंगे। भोजन बनाने में समय नहीं लगता। ये सारा काम जो मेरा भोजन बन जाता है ना, वो बनाने में मुझे मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगते हैं। उसके बाद चटनी की तैयारी, कड़ी पत्ता डाला, मिर्ची डाली, धनिया डाली, और उसके बाद कोपरा डाला, और उसके बाद जीरा डाला और हींग डाली, नमक डाला, नमक डाला। और उसके बाद मैं भूल गई थी आज कुछ चीज़ें डालना। फिर मैंने पानी डाल के चटनी पीसी, पहले हाँ सब्जी चला दी थी। आप देखो, अभी तक मैंने इतनी तैयारी करने के बीच में भी सब्जी चलाई नहीं। अब ये तैयारी डालने में आपको सीधा दिखा, पर समय तो लगता है। अब वो मैंने चटनी ऐसे ही पीस ली। फिर मुझे बाद में याद आता है कि भाई मैंने गड़बड़ कर ली है, कि मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली हैं। फिर मैंने क्या किया, उसी में थोड़ा वापस से तिल डाला, काजू बादाम और अखरोट डाले और चटनी को वापस पीसा और चटनी तैयार की। और उस चटनी को मैंने लोहे का, यानी कि आयरन उसमें भी मिले, इसलिए मैं लोहे की कढ़ाई में डाल के उसको आयरन का प्रभाव देती हूँ, ताकि मेरे शरीर में रक्त की कमी ना रहे। और देखिए, सब्जी में रसा भी थोड़ा लाल लाल है। तो ये लाल मट की सब्जी। और उसके बाद शाम का भोजन ये मैंने 4 बजे लिया था, 3:30 बजे, क्योंकि अभी मैं 8 घंटे का भोजन लेके 16 घंटे की फास्टिंग पे हूँ। सुबह 8 से 4 में मेरा भोजन हो जाता है। धन्यवाद। वंदे मातरम।